वेलकम बैक। झूठ बोलने की एक और वजह ये होती है कि हम कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स, कुछ ऐसा रिटर्न वापसी में कुछ ऐसा हासिल करना चाह रहे होते हैं जो हमें लगता है कि हम सच बोलकर हासिल नहीं कर सकते। इसकी एक छोटी सी मिसाल है इंटरव्यू देना। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम एक झूठ का पलंदा लेकर जा रहे होते हैं। हम आम तौर पे बहुत सारे झूठ बोलते हैं। ये बात सच है कि आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए बाज़ दफ़ा कुछ बोलना पड़ता है, मगर वो झूठ ही क्यों है? क्या आप सच बोलेंगे तो आपको कभी कहीं जॉब नहीं मिलेगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके सामने सीट पे बैठे हुए जो मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओस आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो किसी वजह से वहाँ पहुँचे होते हैं। वो सच और झूठ को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, आपके अल्फाज के ज़रिए, आपके जुमलों के दरमियान छुपे हुए अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए झूठ और सच को ऐसे ऐसे अलग कर देते हैं। और उनके नज़दीक ऐसे कैंडिडेट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है जो उनके सामने सच बोलते हैं और अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि वो है। तो झूठ बोलकर अगर आपको कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है तो यकीन जानिए कि उसका नुकसान लॉन्ग रन में ज़्यादा होगा। तो कोशिश करें कि कॉन्फिडेंटली जो बात सच है वो बात सच उनको बताएं। इससे होगा ये कि उनका ट्रस्ट आप विन कर जाएंगे और कॉन्फिडेंस के आपको अलग नंबर मिलेंगे। तो ऐसी ये तो एक सिचुएशन थी इंटरव्यू की। इसके अलावा और भी बहुत सारी सिचुएशन होती जिसमें नॉर्मली हमारी सोसाइटी में झूठ बोलकर वो चीज़ हासिल की जाती है, मगर उसके दूर अंदेश जो नताइज हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं। आप सच बोलिए और जो चीज़ हासिल करनी है सच बोलकर हासिल करें। यकीन जानें कि वो जो चीज़ आप हासिल करेंगे वो आपके पास बहुत देर पा होगी, बहुत मजबूत होगी, बहुत देर तक आपके पास रुकेगी। झूठ बोलकर अगर आप हासिल करेंगे तो वो बहुत टेम्पररी होगी और बहुत जल्दी आपसे छीन ली जाएगी। कोई भी सिचुएशन हो, सच बोलें और सच का साथ दें और झूठ ना बोलें। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ।